हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू 4 डेज से रेड कैंडल बना रही है और मार्केट यहाँ से फॉल की। ये जो गैप था यहाँ से यहाँ तक का, इस गैप को फिल करके आज यहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई की है मार्केट। देखेंगे तो आज ग्रीन कैंडल बनाई है, ऑल दो ऊपर तक गई थी। ये जो इसका लो था यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर से फॉल आया है अभी मार्केट में। 23,500 के ऊपर गई थी बट वहाँ सस्टेन नहीं किए, वहाँ से फॉल हो गया। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न है। कैंडल तो ग्रीन नहीं बनी है, निफ्टी में कैंडल ग्रीन है बट पैटर्न वही सेम है कि ओपन भी नीचे गई। ऑल्दो ये जो गैप है ये अभी प्रॉपर फिल नहीं हुआ है, अभी इसमें स्पेस है। फिर यहाँ से बाउंस आया था ऊपर 54 के ऊपर भी गई थी बट वहाँ सस्टेन नहीं की, वहाँ से फिर फॉल आया नीचे। क्लोजिंग आई है 53,500 के भी नीचे। तो मार्केट में अभी प्रेशर है, आप देख ही रहे हैं। और फिर यूएस प्रेसिडेंट आपका चाइना पहुंच गया है, तो देखते हैं कल क्या डील वगैरह होती है। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो फिर मार्केट में हमको पॉजिटिविटी दिख सकती है। अभी के लिए तो गैप अप दिखा रहा है, कल के लिए देख रहे होंगे आप 100 पॉइंट के करीब गैप अप दिखा रहा है जो है कि गिफ्ट निफ्टी। यूएस मार्केट वगैरह तो अभी फ्लैट ही है। डाउ आज जो है कि नीचे है बट S&P और ये सब थोड़ा थोड़ा ग्रीन में है। तो अभी देखते हैं हम कल के लिए कि कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे। कल के लिए अगर हम देखें तो मार्केट में आज देखेंगे क्या हुआ। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर नीचे जाएगा ओपन होते ही, जो पोजीशन बनी थी उसमें यही लग रहा था कि अगर पहले हो सकता मार्केट नीचे जाए, क्योंकि एफ सेलिंग में थे और जो रिटेल थे उन्होंने कॉल शॉर्ट की थी और जो कि पुट शॉर्ट की थी और कॉल बाइंग की थी। तो उनका लॉस कराने के लिए पहले इन्होंने नीचे लाए हैं, उसका जब वो अपनी पोजीशन कट कर दिए फिर इसके बाद मार्केट को ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए हैं, फिर ऊपर नीचे। तो देखेंगे ये जो ये ऐसे मूव ये मोस्टली शॉर्ट कवरिंग के होते हैं, मतलब शॉर्ट्स अपना कवर करते हैं। और आज का डाटा भी हम देखेंगे तो जो एफ हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड नहीं किए हैं, और जो भी उन पास जो कि शॉर्ट्स थी, आपका कॉल सेलिंग थी और पुट बाइंग थी, वो भी कम किए हैं प्रोज और एफ दोनों। जो रिटेल है उन्होंने जो भी कल ऐड किया था लॉन्ग, वो पूरा लॉस में बुक किया है। तो दिख रहा है डाटा में कि हाँ इन्होंने अपना पोजीशन कट किया है, तो फिर ये लोग टर्न करा दिए हैं। तो फिलहाल तो ये मार्केट में फॉल आया, जो भी लगवाया था उनको निकाला, फिर से बुला के फिर से निकाला, फिर से निकाला। बट यही अभी है कि देखेंगे तो 500 के ऊपर मार्केट गई थी, यहाँ सस्टेन नहीं की, यहाँ से फिर फॉल हो गई है। अभी फॉर द टाइम के लिए देखें तो हम करीब 100 पॉइंट के ऊपर दिखा रहा है। अगर 100 पॉइंट देखें तो 525 यहाँ पे पहुँच जाएगी मार्केट। यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप अप होकर ऊपर जा रही है, फिर हम बाइंग साइड का देख सकते हैं। एटलीस्ट कहाँ तक देखेंगे, जो ये कल का हाई है आपका, मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए। आज यहाँ पे गई, सस्टेन नहीं की, फॉल हो गई। बट अगर कल यहाँ गैप अप हो जाएगी तो जो भी इधर सेलर आए, ऑल्दो ज़्यादा सेलर नहीं होंगे क्योंकि मार्केट में जो ये कैंडल बन रही थी सेलर को निकाल दिए, तो यहाँ पे उतने सेलर नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अभी मार्केट कंटिन्यू तो अभी बेरिश ट्रेंड में है ना, 2-3 दिन से फॉल हो रहा है, तो सेलर होंगे। तो अगर मार्केट फिर फर्दर अगर ऊपर जा रही है तो एटलीस्ट पहला टारगेट तो हम यही देखेंगे 580 का ही, जो आज का हाई है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर आपका ये 620 तक इसको ब्रेक कर देगी, तो फिर हम देख सकते हैं कि करीब करीब 700 यहाँ तक जा सकती है मार्केट। और फिर अगर स्ट्रेंथ रही मार्केट में, जैसे ये स्ट्रेंथ है, देख ऐसे कैंडल अगर मार्केट बना रही है तो मे भी मार्केट ये जो गैप है ये फिल कर सकती है। वो देखना पड़ेगा कि कल अगर प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप वो चाइना में गए, अगर उधर से कुछ पॉजिटिविटी न्यूज़ आती है तो फिर आपको पता ही है शॉर्ट कवरिंग वगैरह कितनी खतरनाक होती है, आपने देखा ही होगा। ये देखिए जो 2-3 मिनट में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो ऐसा कुछ आ सकता है। तो फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है। और अगर मान ली ऐसा नहीं हुआ, फ्लैट या गैप डाउन हुई, तो फिर फर्दर हो सकता है मार्केट नीचे जाए। और कल आया सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो अगर किसी ने यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दिया होगा और इधर कॉल, तो हो सकता है मार्केट को इसी रेंज में ही घुमाए, वो ना ऊपर जाने दे नीचे। तो फिर अगर यहाँ पे जाकर कहीं आपको वीकनेस दिख रही है या इधर कहीं से, तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट हो सकता है नीचे तक आए, यहाँ तक कहीं आए, फिर यहाँ से यहाँ सब अगर यहाँ आ गई तो फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर हो सकता है जाए। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। तो गैप डाउन में देखना पड़ेगा, अगर बाइंग कैंडल बन रही है तो हो सकता है मार्केट ऊपर तक आए, यहाँ तक कहीं, यहाँ तक आए आए फिर यहाँ पे कहीं फिर होल्ड करके गिरे। और फिर अगर पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आएगी तो मार्केट ऊपर जा सकती, हो सकता है फॉल यहाँ से मॉर्निंग पूरा फॉल कर फिर सेकंड हाफ में कहीं घूमे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सेंसेक्स में मोस्टली यही होता है। मोस्टली सेंसेक्स में यही होता है सेकंड हाफ में मार्केट, मतलब फर्स्ट हाफ में ऐसे फॉल कर जाता है फिर सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आती है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर मार्केट पहले सेलर को बुला रही है फर्स्ट हाफ में, और पूरे जितने भी इधर वाली बायर है कहीं इसके भी नीचे चली गई और फिर यहाँ से कहीं टर्न हो रही है, तो फिर हो सकता है पूरी टर्न हो जाए मार्केट, जैसा लास्ट थर्सडे को हुआ था। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ये हुआ था ना, देखेंगे पूरा मार्केट यहाँ पे देखेंगे वेडनेसडे था ये, मार्केट यहाँ पे जितनी बार थे सबको निकाली क्योंकि यहाँ पे
टर्न हो गई थी, फिर गैप अप भी खुली थी, बाहर ही आए होंगे, सबको निकाल दी। जब बाहर निकल गए सेलर आने लगे, तब देखिए क्या मूव आए। और यहाँ यहाँ पे न्यूज़ भी आई थी इसकी वजह से मार्केट में ऐसी शॉर्ट कवरिंग। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई तो ऐसा कुछ हो सकता है, वो देखने को मिल जाएगा कि किधर के सेलर, अगर मार्केट मान लीजिए ऐसा नहीं ना करके मार्केट गैप अप होकर इधर जा रही है, ऊपर जा रही है, और फिर कहीं सेकंड हाफ में फॉल कर रही है, तो हो सकता है जो भी गया वो पूरा फॉल कर जाए, क्योंकि ये बायर बुलाई है और निगेटिव यहाँ पे कुछ न्यूज़ आया और वहाँ से फॉल कर जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप कि मार्केट मॉर्निंग में कहाँ जा रही है और फिर कैसा, किधर के बायर को बुला रही है या सेलर को बुला रही है। और मॉर्निंग का ट्रेड तो यही है कि अगर फ्लैट या गैप डाउन मिलेगी तो सेलिंग का ही हमको देखना है यहाँ तक, और फिर यहाँ से अगर कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो फिर हो सकता है यहाँ तक या यहाँ तक, क्योंकि निफ्टी को मोस्टली रेंज में रखने की कोशिश करेंगे ये लोग। और फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर हाई या लो को ब्रेक कर रही है तो फिर उस हिसाब से हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी वही मूव था आपका, ब्रेक डाउन हुआ है, सेलर आए हैं उनको निकालिए, फिर नीचे आके रिट्रेस करके जितने भी थे सबको निकालिए, 54 थे, फॉल की, फिर 54 को ब्रेक करके फिर यहाँ से कंटिन्यू फॉल है। देखेंगे तो 500 के नीचे ही क्लोजिंग हुई है, तो फिर इधर वाले, अगर इधर कोई आया भी होगा, मोस्टली वैसे सेलर होंगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रही थी, जितने भी सेलर होंगे सब लोग अपने पोजीशन कट कर लिए होंगे, 54 के ऊपर भी चली गई थी, तो यहाँ पर कोई ऑपरेटर ही आया होगा जिसने टर्न किया है। तो फिर जब तक अब यहाँ तक नहीं आया 53,900 यहाँ तक, और फिर इसके ऊपर जाने लगे, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जा सकती है फ्लैट में, और फिर गैप डाउन में नीचे का ही देखना है। और फिर यहाँ कहीं से अगर रेजिस्टेंस ले रही 700 से 800 के बीच में, तो भी हम यहाँ पे सेलिंग का देख सकते हैं, जो कि अभी गैप अप दिखा रहा है। अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ पे हुई और यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो पहला तो टारगेट यही रहेगा कि फर्दर देखते हैं इसके नीचे जाती है कि नहीं जाती है। और मान लीजिए गैप अप होकर फिर ऊपर जाने लगी, तो हो सकता है ऊपर जाए, जो ये हाई है इसको ब्रेक करे, बट 200 को ना ब्रेक करे, फिर यहाँ पे कहीं फिर वहाँ से फॉल करे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि मार्केट फर्स्ट हाफ में किसको बुला रही है और क्या कर रही है। और अगर हम डाटा देखें तो देखेंगे आप, फ्यूचर में जो क्लाइंट है, इन्होंने जो भी कल लॉन्ग किया था वो लॉस में कट किया, मार्केट जब नीचे गई थी। एफ ने शॉर्ट ऐड किया बट बहुत मिनिमल था, और प्रोज ने लॉन्ग ऐड किया है। ऑप्शंस में देखेंगे तो कॉल शॉर्ट किया इन्होंने, बट जो पुट बाइंग थी, पुट बाइंग अपना कम किया इन्होंने। और जो प्रोज है इन्होंने क्या किया है, जो कॉल शॉर्ट किया था ये कम किया है, और जो पुट बाइंग थी वो भी कम किया है। तो प्रोज ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन कम की है, एफ ने भी कम की है, और लोग कॉल ऐड किया बट बहुत थोड़ा सा, और फ्यूचर भी बहुत थोड़ा सा, और जो ये पोजीशन देखिए ज़्यादा कट किया है, तो शॉर्ट्स इन्होंने कम किया है। और क्लाइंट इन्होंने पूरी पोजीशन अपनी देखेंगे तो 1 लाख पोजीशन इन्होंने कट की है अपनी लॉस में, और जो पुट शॉर्ट किया था वो भी कम किया है, इसी वजह से मार्केट में टाना है। तो फिलहाल के हिसाब से डाटा देख के लग रहा है कि ये लोग अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, जो इनकी बियरी से। तो अगर मार्केट में फ्लैट कल खुल के गैप अप जो दिखा है, गैप अप खुल के अगर ऊपर जा रही तो हो सकता है ऊपर जाए, बट वही डे हाई के बाद देखना पड़ेगा आपको क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में। देखेंगे जैसे मान लीजिए फ्लैट खुल के ऐसे ऊपर गई, जैसे देखेंगे कल आज मॉर्निंग के पहली कैंडल 54 तक पहुंच गई थी, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल की है, फिर ब्रेक करके नीचे गई। तो मान लीजिए कल यहाँ पे कहीं खुले और फिर ऐसे पहली कैंडल पहुंच जाए, तो 54 के ऊपर देखना पड़ेगा सस्टेन कर रही है कि नहीं, 54 100 200 यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेके अगर फॉल कर रही तो हो सकता है फॉल करे पहला 800, फिर यहाँ तक आ सकता है। डाटा है जो कि नीचे ला के फिर यहाँ से हो सकता है रिकवर करे, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।